मैं गांव देहात की एक लड़की हूँ। मैं अपने गांव से इकलौती लड़की थी जिसे उसके घर वालों ने बाहर पढ़ने भेजा था, वरना गांव में कोई भी लड़की 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं था। शादी से कुछ दिन पहले मेरे मंगेतर ने मुझसे अपनी पवित्रता साबित करने को कहा। हमारे गांव में बाबा जी का आश्रम था। उस आश्रम में एक कुटिया बनी हुई थी जहाँ लड़की को 5 दिन गुजारने होते। अगर लड़की कुंवारी न होती तो गायब हो जाती, और अगर 4 दिन बाद वो सही सलामत वहाँ से वापस आ जाती तो इसका मतलब वो कुंवारी है। मैंने बहुत मना किया कि मुझ पर ये जुल्म ना करें, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती उनके आश्रम में ले जाकर बंद कर दिया गया। और एक रात मैं कुटिया में सो रही थी। बीच रात मेरे साथ जो हुआ, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ मेरे साथ घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे मंगेतर का नाम राहुल है और वो हमारे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। हमारा रिश्ता भी गांव के जमींदार ने करवाया है। वो बहुत धनी और भले आदमी हैं। मेरी सहेली मुझे राहुल के नाम से छेड़ रही थी। मैं राहुल को पहले से नहीं जानती थी। वो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब बारात के आने का शोर मेरे कानों तक आया, तो मैं अपने और ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं अपने गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। सारे गांव में इंटर पास करने वाली मैं पहली लड़की थी। मेरे पापा किसान थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 5वीं क्लास पढ़ने के बाद मैं अपने गांव में और आगे नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि वहां पर स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक ही था। इसीलिए मैंने अपने पापा से बहुत ज़िद किया कि मुझे आगे पढ़ने दे, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी। मैंने अपने पापा को प्यार से समझाया। जब वो नहीं माने तब मैं उनसे नाराज़ हो गई और कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया, जिससे जिससे उन्हें मेरी ज़िद के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन उन्हें ये डर था कि कहीं मैं बदल न जाऊं और बाहर जाकर बिगड़ न जाऊं। उन्होंने यह भी सुन रखा था कि जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो वह किसी की नहीं सुनती, अपने माँ बाप तक की बात नहीं मानती और माँ बाप से बहस भी करती है। इसीलिए मुझे आगे पढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन उन्होंने मेरे आगे ये शर्त रखी कि जहाँ वो चाहेंगे वहीं मेरी शादी होगी। मुझे तो सिर्फ आगे पढ़ना था, इसीलिए मैंने उन शर्त हंसी खुशी स्वीकार कर ली। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था जहां मैं आगे की पढ़ाई कर सकती थी, इसीलिए मुझे शहर भेज दिया और मैं वहीं हॉस्टल में भी रहती थी। 15 दिन बाद गांव को आती थी। जब भी मैं घर वापस आती थी तो गांव के लोग मेरे पापा को ताने मारते थे। ये तो इसे पढ़ा रहा है, आगे चल के यही लड़की नाटक करवा देगी, फिर तू कहाँ मुंह छुपाएगा। लेकिन पापा उनकी बातों को अनसुना कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने इंटर की परीक्षा पास की और अपने गांव वापस लौटी, पापा ने मेरी शादी का फैसला आनन फानन में कर दिया था। रोशनी, हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये कहा, मैं एकदम दंग रह गई। लेकिन पापा ने मुझसे पढ़ाई के बदले ये वादा किया था कि वह जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। फिर मैंने भी अपना वादा निभाया, खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गई और शादी को लेकर पापा से कोई सवाल नहीं किया। मेरी शादी किससे हो रही है, कौन है, कैसा है, क्या करता है, कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि मैंने राहुल को एक बार देखने को भी, दिखाने को भी नहीं कहा। पापा को यही डर था कि मैं शादी के लिए मना करूंगी और वह बहुत बेचैन थे। लेकिन मेरी रजामंदी देखकर वो खुश हो गए कि उनकी बेटी ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने भी शहर में पढ़ाई करते वक्त कभी किसी लड़के से दिल नहीं लगाया था, सिर्फ वहाँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने घर वालों की खुशी में उनके साथ हंसी खुशी तैयार थी। मैं यह भी जानती थी कि मेरे मुंह से निकला एक भी शब्द मेरे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है और पूरे गांव में उनकी नाक कटा सकता है। लोग यही कहेंगे कि बेटी ने 4 क्लास क्या पढ़ लिए, माँ बाप के सामने जुबान
चलाने लगी। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि गांव में सभी लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और फिर मैं भी तो पढ़ाई करती रहती और घर में इतनी दूर हॉस्टल में थी। गांव वाले तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन पापा मेरी खुशी के आगे सबको नज़रअंदाज कर दिया करते थे। मगर अब शादी नज़दीक थी तो पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। लेकिन शादी से पहले मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई और जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा उसको सुनकर मैं दंग रह गई। फिर मुझे अपने पापा की बेचैनी की वजह का पता चल गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर ऐसा सवाल भी उठाया जाएगा। मम्मी कहने लगी, 7 साल शहर के हॉस्टल में रह कर आई हो, इज्जत की अर्थी तो नहीं उठवा कर आई हो। वहाँ सबके सामने तुम्हारे पवित्र होने का इम्तिहान है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं तो जीते जी मर जाएंगे। ये कहकर मम्मी रोने लगी। मैंने अपने होश संभाला और कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सबकी नज़रों से बच कर रहती थी, कभी बुरी संगत का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आपकी इज्जत की अर्थी उठ जाए। लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि गांव के लोग उनसे मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। फिर वो कहने लगी, राहुल कहता है कि शादी से पहले रोशनी को अपनी कुंवारी होने का सबूत देना होगा, तब ही शादी होगी। ये सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई। बाहर पूरा खानदान और सारी बिरादरी बैठी थी। बारात आ चुकी थी और मेरा होने वाले पति कैसी बेतुकी बातें कर रहा था। भला कोई लड़की कैसे अपनी कुंवारी होने का सबूत दे सकती है। मैंने कहा, मम्मी मैं इस वक्त इस बात का कैसे यकीन दिला सकती हूँ, यह तो बिल्कुल फिजूल सी बात है। वो कहने लगी कि वो कहता है कि शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियां चरित्रहीन होती है, इसीलिए मैं उससे शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक वो अपनी पवित्र होने का सबूत मुझे ना दे दे। तब मैंने कहा कि भला मैं कैसे सबूत दूं? तब माँ ने कहा, राहुल कहता है कि अगर वह बाबा जी के आश्रम में बने पवित्र कमरे में 5 दिन गुजारे और 5 दिन बाद सही सलामत बाहर आ जाए, तभी मैं उससे शादी करूंगा। अगर वह बदकिरदार हुई तो उस पवित्र कमरे से गायब हो जाएगी, शैतान उसे ले जाएगा, क्योंकि वो कमरा आश्रम में है और वहाँ पवित्र लोगों ने बहुत तपस्या की है। इसीलिए जब भी किसी लड़की पर शक हो जाता है तो उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं और उस लड़की को 5 दिन गुजारने पड़ते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए ये आश्रम वाली कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा लड़की के किरदार का फैसला करे। हमारे गांव में जिस लड़की के किरदार पर शक होता उसे उस कमरे में बंद कर दिया जाता था। अगर 5 दिन बाद वो कमरे से बाहर आ जाती तो उसे पवित्र समझा जाता और अगर गायब हो जाती तो उसे चरित्रहीन समझा जाता। ये कहा जाता कि उसे शैतान उसे अपने साथ ले गया। मैं यह सोच रही थी कि आजकल के दौर में गांव के लोग किसी लड़की के चरित्रहीन और पवित्र होने का अंदाज़ा इस तरह की बेकार की बातों से लगा सकते हैं। मैं भला क्यों किसी जंगल में बनी आश्रम की एक छोटे से कमरे में बंद हो जाती, वहाँ कैसे सारा दिन गुजारती। मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अपने पवित्रता को तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। मेरे मम्मी पापा और गांव वाले और पंचायती भी वहां मौजूद थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात मंजूर नहीं। मेरी बात सुनकर मेरे होने वाली सास भड़क उठी। कहने लगी, इसका मतलब इस लड़की के दिल में चोर है, तभी यह इस बात से मना कर रही है। अगर इसमें बात नहीं मानी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे पापा ये सुनकर लड़की वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि बारात वापस ना लेकर जाएं। मेरी मम्मी मेरे पास आ गई। कहने लगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम पवित्र हो तो उनकी बात क्यों नहीं मान जाती? मेरी मम्मी पापा बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा मेडिकल चेकअप करवा लो, आपको यकीन आ जाएगा। अब तो बहुत तरक्की हो चुकी है, डॉक्टर आपको सब कुछ सच सच बता देगा। भगवान के लिए इस बेबुनियाद की रस्म पर यकीन न करें और बेकसूर लड़कियों को ऐसे वीराने में कैद न किया जाए। मगर किसी ने भी मेरी एक न सुनी। पापा तो मेरी किसी बेजान लाश की तरह हो गए थे। मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था।
जैसे मैं सचमुच अपना मुंह काला करा कर आई हूँ। मुझे मुझ पर लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए। गांव के लोग मेरे पापा से कहने लगे, तुझे समझाया था कि बेटी को बाहर पढ़ने मत भेज, अब अंजाम देख ले। लेकिन तुमने किसी की ना सुनी। अब देख ले अपनी इज्जत उछलते हुए। मैं अपने पापा के सामने बैठकर रोती रही, बिलखती रही कि पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा चेकअप करवा कर देख लीजिए। मगर सब लोगों को तो बस उसी आश्रम पर यकीन था जिसके झूठे होने की कसम में खा सकती थी। भला मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कोई कैसे जान सकता था। मेरा बार बार सबके सामने वहां जाने से मना करना मेरा चरित्रहीन होना साबित कर रहा था, और मेरा वहां जाना ही सबको यकीन दिला सकता था। लेकिन ऐसे किसी आश्रम के कमरे में मैं अपने आप को 5 दिन के लिए बंद कर सकती थी, जहां कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन अपने माँ बाप के आंसू देखकर मैं बेबस हो गई। फिर मेरा फैसला करने पंचायत बैठी। पंचायत ने मेरे लिए यही फैसला किया कि मुझे जंगल के 5 दिन रहना पड़ेगा। पंचायत ने भी मेरी एक न सुनी। मैंने भी अपने माँ बाप की खातिर उनका यह फैसला कबूल कर लिया। मैंने दुल्हन का जोड़ा बदला और सिंपल से कपड़े पहन लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे बहुत अफसोस था कि राहुल ऐसी झूठी और जाहिलाना और घटिया सोच रखता है। मुझे उसकी सोच पर तरस आ रहा था। फिर मैं कुछ गांव के बड़े लोगों और अपने पापा के साथ वहां के लिए चल पड़ी, और उस छोटे से कमरे में मुझे बंद कर दिया गया, जहां कहीं से रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। उस कमरे में बस एक चारपाई थी, जिस पर मैं बेबसी से लेटी हुई आंसू बहा रही थी। न जाने कैसी अंधेरी नगरी थी। बचपन से मैं इस जाहिलाना रिवाज को होते हुए देख रही थी। जंगल के बीचों बीच आश्रम के कोने में एक कमरा बना हुआ था, जहां मासूम लड़कियों को कैद कर दिया जाता था, और 5 दिन के खाने पीने का सारा सामान वहां रख दिया जाता था, क्योंकि कमरे के बाहर ताला डाल दिया जाता था और 5 दिन से पहले वहां कोई नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि राहुल तो मुझ पर शक क्यों हुआ था। कमरा बिल्कुल बंद था। वहां एक लाइट तक मौजूद नहीं थी जिससे टाइम का पता चल सके। बस एक पंखा चल रहा था। जंगल के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी, जहां जंगली जानवर आकर दरवाज़ा तोड़कर मुझ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। इसी डर ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया था। मैं चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाज़ा लोहे का था। मुझ जैसी पतली दुबली लड़की को उसे नहीं खोल सकती थी। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो उसमें बस थोड़े से फल के सिवा और कुछ नहीं था। कमरे में पंखे का कोई बटन मौजूद नहीं था और ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। वहाँ एक बाथरूम था जिसमें भी अंधेरा था। मैंने पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी ली, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि मुझे वहां पर किसी के आने की आहट होने लगी। मेरे डर से जान निकलने लगी। बाहर कुछ जंगली जानवरों की आवाज आने लगी थी। उस पर सितम हुआ बिजली भी चमकने लगी। बिजली की रोशनी को कमरे में नहीं आ सकती थी, पर उसकी आवाज़ों से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वहां तेज बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठी रोने लगी। मुझे अपने कजिन का किस्सा याद आने लगा। जब मैंने होश संभाला, पहली बार मेरे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी भी ऐसे ही रोक दी गई थी। मेरी कजिन जब दूसरे गांव से अपनी मौसी के घर पर कुछ दिन रहकर वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने भी यही बात कही थी कि उसे अपने कुंवारी होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरी कजिन पर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए। उन पर दूसरे लड़की के साथ संबंध बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया। वह बेचारी रोती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। सबको बस इस कमरे पर यकीन था। तभी यही कहते थे कि यह पवित्र आश्रम है, पवित्र औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे यह बात आज तक समझ नहीं आई, लेकिन मेरी कज़िन को कमरे में बंद कर दिया गया और वहां से ताला लगा दिया गया था, और 5 दिनों बाद में उसके कुंवारी होने का सबूत मिल जाएगा। वहां एक छोटा मंदिर था जहां कुछ कुछ बाबा ने तपस्या करी थी। पूरे गांव में किसी ने भी उनको नहीं देखा था। सब कहते थे कि सुना है यहाँ एक बहुत बड़े बाबा रहा करते थे इस कुटिया में, और औरत ने
के बारे में सच बता दिया करते थे। यह आश्रम इस कुटिया के पास गांव के जमींदार ने ही बनवाया था। 5 दिन पूरे होने के बाद जब मेरी कजिन कमरे से बाहर निकली तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी, कमजोर होने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला और फिर शादी की तारीख दी गई, मगर शादी के कुछ दिन पहले वो मर गई थी। मरते वक्त उनका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गांव कह रहा था कि इसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मुझे अपने कजिन से बहुत ज़्यादा लगाव था। उसके मरने पर भी मैं बहुत रोई थी। आज मेरे साथ वही सब दोहराया जा रहा था। ये सब सोचकर मैं परेशान हो गई थी, लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना करने बैठ गई, शायद मेरी कुछ मदद हो जाती। मैं वॉशरूम में चली गई, अभी हाथ ही धो रही थी कि वॉशरूम के अंदर से खिड़की खुली। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जब मैं कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने उस खिड़की से बाहर आने वाले हाथ को देखा तो मेरी जान निकल गई। खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मैं डर से पीली पड़ चुकी थी। मैं जल्दी से बाहर निकल गई, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है, इस कमरे के आसपास तो कोई आता जाता नहीं। फिर जब कमरे में कोई खिड़की नहीं है तो वॉशरूम में ऐसे कोई खिड़की कैसे हो सकती है। देखने पर वहाँ भी दीवार ही नजर आती है, फिर यह खिड़की कहाँ से आ गई। जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर तक वहाँ से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती रही। उस टाइम मेरे हाथ और पैर डर से कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरा अभी हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा भी लोहे का था, वह इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैं डर के मारे कमरे में एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा नहीं खुला, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बस दरवाज़ा ही ठक ठक हुए जा रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। वो कौन था? क्या कोई वनमानुष था? क्योंकि उसके हाथ पर बेतहाशा बाल थे। एक वनमानुष सोचकर ही मेरी जान निकलने लगी। मैं जंगल के एक कमरे में थी। यह खतरनाक जानवरों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नींद भी ऐसी चीज़ है जो हर हाल में आ ही जाती है। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई और सुबह उठकर जब मुझे रात का ख्याल आया तो फिर डरने लगी। पूरे दिन डरते डरते निकल गया। भूख से जब मैं बेहोश होने लगी तब मैंने थोड़ी से फल खाए। फिर मैंने हिम्मत की और वॉशरूम में गई। मैं हैरत में पड़ गई कि वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, बस एक दीवार थी। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि मैं जल्दी से वापस कमरे में आ गई। मैं सोचती रही कि खिड़की कहाँ गई। यहाँ से हाथ आया था और उस रात फिर से दरवाज़ा बजने लगा। फिर तो मैं चौंक उठी थी कि कोई भी अंदर कैसे आ सकता है। ये क्या माजरा है? ये कौन था जो रात को वॉशरूम में आकर कमरे का दरवाज़ा बजाने लगता, जैसे दरवाज़ा तोड़ ही देगा। लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाजे को नहीं खोला और ना ही कोई आवाज़ की, जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मेरी वहाँ यह दूसरी रात थी। आधी रात को न जाने कौन आकर दरवाज़ा पीटता था। पूरे दिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी। अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि वॉशरूम में जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करूँगी। सुबह होते ही मैं अच्छे से वॉशरूम की जांच पड़ताल करनी शुरू की। जिस जगह में खिड़की खुली थी वह दिन में देखने में दीवार जैसा ही लगता था। जब मैंने ठीक से देखा तो वह सिर्फ देखने में ही दीवार जैसी थी, मगर वो लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धक्का दिया तो वह नहीं खुली, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो खुल गई। मैंने बाहर झांककर देखा तो वहाँ और कमरा बना हुआ था। उसके अंदर जाकर देखो तो वहाँ एक सुरंग मिली थी जो पता नहीं कहाँ जा रही थी। बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर भी लग रहा था, मगर उस खिड़की के जरिए इस सुरंग में उतर गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। मैं डरती डरती आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलकर मुझे रोशनी दिखाई देने लगी। वहाँ पहुंचकर देखा तो वहाँ लाइट का बटन था, जिसे दबाने से पूरी सुरंग में रोशनी हो गई। वहाँ ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। जब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ी और वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो वह नहीं खुला। बहुत देर मेहनत करने के बाद दरवाज़ा खुला। वो आश्रम का कमरा था जहाँ आश्रम की दान दक्षिणा रखी जाती थी। उस कमरे में पहुंची तो मैं दंग रह गई कि यह तो मैं आश्रम के अंदर पहुंच गई। उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं भी वहां पहुंचने में बहुत थक गई थी। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस कुटिया से आश्रम तक की सुरंग क्यों बनाई गई है और
किसने बनाई हैं। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, वहाँ ताला लगा हुआ था। उस कमरे के बाहर भी कोई नहीं आ जा सकता था, क्योंकि वहाँ सारा दान रखा जाता था। इसीलिए मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी ने मुझे उस कुटिया से बाहर देख लिया तो मेरे माँ-बाप को बातें सुना-सुना कर मार ही डालेंगे। फिर मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैं जल्दी से सुरंग को बंद किया और वहाँ रखे हुए बक्से के पीछे छिप गई। फिर मुझे लगा कि यह लोग मुझे देख लेंगे और मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। जैसे ही मैंने 3 लोगों को अंदर आते देखा, उनको देखकर मेरी जान निकल गई। जब तक लोग वहाँ मौजूद रहे, मेरी बड़ी खामोशी से वहाँ छुपी रही और उनके जाने का इंतज़ार करने लगी। फिर वह लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए। कुछ उस कमरे में आश्रम का भक्तों का दिया हुआ दान रखा जाता था, इसीलिए इस कमरे में कोई भी फालतू आदमी नहीं आ सकता था। जो लोग आश्रम आश्रम में इन काम करते थे, वही लोग यहाँ आ सकते थे। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं रात होने का इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि कौन है जो वहाँ आकर दरवाज़ा बजाता है और वरमानुष कौन है। यही एक अच्छा मौका है था। अब मैं ये सब जान सकती थी, क्योंकि बाहर तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ मुझे एक आदमी नजर आया। वह जमींदार था और साथ में पंचायत भी था। वह बहुत नरम दिल वाला आदमी था, लोगों की मदद करता था, यहाँ तक कि गांव के घरों में जाकर ज़रूरतमंदों को चुपचाप पैसे पकड़ा कर मदद करता था। किसी लड़की की शादी हो तो शादी का पूरा खर्चा खुद ही कर देता था, कि यह सब मेरी ही बेटियां हैं। इसीलिए गांव की कोई भी लड़की उनसे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वह हमारे दादा की उम्र के थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। पूरे गांव के लोग उन्हें अपना माई बाप मानने लगे थे। उनके बड़े से महल में मैं कई बार जा चुकी थी। उनके पोती मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, मेरे साथ ही हॉस्टल में भी रहती थी। लेकिन वो अमीर था, इसीलिए हॉस्टल का कमरा उसकी हैसियत के बराबर का ही था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसीलिए एक छोटे से कमरे में रहती थी। मगर उस लड़की में घमंड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जब भी मुझे गांव जाना होता, वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ही साथ लेकर जाती। गांव पहुंचकर मुझे मेरे घर छोड़ देती थी, लेकिन मैं मना कर देती थी। मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, उनके साथ ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर जमींदार साहब कहते थे कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी पोती को लेने आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती, वो मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा से कह देते कि यह मेरे साथ आई है। मेरे पापा उनका शुक्रिया अदा करके कई बार अपनी पढ़ाई की वजह से मैं अपने पापा के साथ ज़मींदार साहब की महल में भी गई थी। उनकी पोती मेरी क्लास में थी, तो अगर कभी मुझे नोट्स के बारे में पूछना होता तो मैं उनके घर चली जाती थी। लेकिन आश्रम वाले कमरे में क्या कर रहे थे, मैंने सोच लिया आश्रम तो इन्हीं का बनवाया हुआ है, दान का जायज़ा लेने आए होंगे। मैं बहुत खुश हुई कि अब मैं बच जाऊंगी और इन्हीं सब को सच बता दूंगी कि मेरे साथ 2 रातों से क्या हो रहा है और यह मेरी मदद करेंगे। लेकिन फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मैं दंग रह गई कि यह सुरंग का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो मैं खामोशी से वहीं बैठी रही और देखती रही आखिरकार यह माजरा क्या है और उनको सुरंग के बारे में कैसे पता है। कहाँ मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे बचा लेंगे और मेरी बात ज़रूर समझेंगे, क्योंकि मैं इस कमरे से भागकर निकलती हूँ। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। ज़मींदार साहब तो अपने 2 नौकरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। इनके एक नौकर ने वनमानुष के कपड़े पहने थे, फिर दूसरे ने दरवाज़ा खोला। फिर वह सुरंग में चले गए और ये कहते हुए गए कि अगर आज ये लड़की दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो दरवाजे को तोड़ देना। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि वह इंसानी रूप में किसी दरिंदे से कम था। मेरा दिल घबरा रहा था कि मुझे कमरे में नहीं पाकर वह समझ जाएंगे कि मैं वहाँ से भाग निकली और इस कमरे में हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्दी से इस कमरे से
निकलना था, मगर कैसे? जैसे ही वह तीनों अंदर चले गए, मैं बिना सोचे समझे उस दरवाजे से निकली और दरवाजे को ताला डाल दिया और चाबी भी अपने साथ ही रख ली और सबकी नज़रों से बचती हुई आश्रम की दीवार से कूद कर आश्रम से बाहर निकली, जहाँ की मिट्टी गीली थी, इसीलिए मुझे चोट नहीं आई। वहाँ से निकलते ही मैं बस अंधाधुंध भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा क्या अंजाम होगा, मगर मुझे अब बस अपनी इज़्ज़त बचानी थी। गाँव वालों के सामने इस आश्रम की सच्चाई भी खोलनी थी, जिससे लोगों की गलत आस्था और रिवाज जुड़े हुए थे। मेरी कज़िन के साथ क्या कुछ हुआ होगा, अब ये सच्चाई मुझ पर खुल चुकी थी। वो क्यों मर गई कि यकीनन ज़हर खाकर अपनी जान इसीलिए दी होगी कि इस आदमी ने उसको अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया होगा। मैं भी अपनी कज़न की तरह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे दिल में इस ज़मींदार के लिए बहुत इज़्ज़त थी। मैं इसको अपने दादा जैसी इज़्ज़त करती थी, इसीलिए इसके गलत इरादे नहीं समझ सकी। ये सारा खेल इस ज़मींदार का रचाया हुआ था, क्योंकि राहुल इसी के पास नौकरी करता था, इसीलिए उसके दिमाग में भी यह शक का बीज इसी ने डाला होगा। भोले-भाले गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी खूबसूरत लड़कियों को वह ऐसे ही आश्रम में जाने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि मेरी शादी आखिर फैसला पंचायत में इसी ज़मींदार का था। मुझे इस गाँव आश्रम में बंद किया जाए, यह दिन मैं गाँव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बना रहता था और उनके घरों में जाता ताकि उनकी बेटियों को देख सके। उसमें से जो इसे अच्छी लगती उस पर इल्ज़ाम लगाकर इस कमरे में बंद करके अपनी हवस का शिकार बनाता और अपनी गंदी हवस पूरी करता। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, उसकी मंज़िल क्या है, कहाँ जाकर ख़त्म होगी, लेकिन मैं भाग-भाग कर थक चुकी थी। अचानक से एक मोटरसाइकिल की चमक मेरी आँखों में पड़ी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। वो मोटरसाइकिल मेरे सामने रुकी तो मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो मेरे पिताजी का बड़ा भाई था। वह मेरे बड़े पापा थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं बहुत रो रही थी। मेरी हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि बेटी तू वहाँ कैसे पहुँची? तुम तो आश्रम में थी। उन्होंने कहा चल मैं तुझे वापस खामोशी से वहाँ पहुँचा आता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि तू बाहर निकली थी और तेरे बाप की इज़्ज़त बच जाएगी। लेकिन मैं बहुत रोने लगी और डरते-डरते वहाँ मेरे साथ क्या हुआ उन्हें बताने लगी और कैसे उस सुरंग के ज़रिए कुटिया से बाहर निकली। मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। यह सब ज़मींदार ने मेरे साथ गलत काम करने के लिए किया है। पहले तो उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने उन्हें बताया कि दीदी के साथ भी उसने गलत काम किया था। तभी दीदी ने भी ज़हर खाकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वह उन्हीं की बेटी थी जिसके साथ ये सब हुआ था। तब वह बहुत ज़्यादा रोने लगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ इस दरिंदे ने क्या कुछ नहीं किया होगा, जो उसने अपनी जान दे दी। हम तो इसको अपना माई-बाप समझते थे और यह हमारी ही बेटियों पर बुरी नज़र रखता है। लेकिन अब मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। उन्होंने कहा यहीं छुपी रहना और किसी को अपने यहाँ होने का पता मत चलने देना। अब इसकी सच्चाई हम इसके सामने लेकर आएँगे और इसको अपने किए की सज़ा दिलवाएँगे। गाँव की बेटियों को इससे बचाएँगे। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद करके वापस चले गए। ये कहकर चले गए कि बेटी तुम आराम करो और यहाँ आराम से रहो। फिर वह मेरे पापा के पास गए और कहा कि चल बेटी की खबर लेकर आते हैं। वह कैसी है? दरवाज़े से उसे आवाज़ देंगे। मेरे पापा भी बहुत परेशान थे। उन्हें भी मेरी बहुत फ़िक्र हो रही थी। मेरी माँ भी कहने लगी जाओ और बेटी की खबर ले आओ। फिर पापा उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गए। लेकिन मेरी माँ बोली कि अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में कौन देखेगा, हम खामोशी से जाकर वापस आ जाएँगे। फिर भी दोनों आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ वह पीछे से दरवाजे के अंदर गए और बिना किसी की नज़रों में आए कुटिया तक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। उस टाइम ज़मींदार अपनी दोनों नौकरों के साथ कुटिया में ही मौजूद था। वह दीवार तोड़कर अंदर आ चुका था। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर वह लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। पापा और बड़े पापा मुझे आवाज़ दे रहे थे। जब मेरी कोई आवाज़ वापस नहीं आई तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर बड़े पापा ने उन्हें समझाया कि बेटी सो रही होगी।
वह ज़मींदार उस कमरे में ही था। मेरे पापा की आवाज़ सुनकर वह सब बिल्कुल शांत हो गए थे। तब मेरे बड़े पापा ने सोचा कि क्यों ना शोर मचाकर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। बड़े पापा ने आश्रम में जाकर शोर मचाया कि हमारी बेटी को शैतान ले गया। उनका शोर सुनकर आश्रम के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और मेरे पापा से कहने लगे, देखा बेटी को बाहर भेजने का नतीजा। मेरे पापा रो रहे थे कि मेरी बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। भगवान के वास्ते दरवाजे खोलो और देखो मेरी बेटी का क्या हाल है। सब लोगों ने दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से पीटा। जब उन्हें मेरी कोई आवाज़ नहीं आई तो उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ टूटी हुई दीवार देखी। ज़मींदार पहले से ही वहाँ निकल चुका था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वो पूरी तरह से उस सुरंग को पार नहीं कर पाया और जब लोगों ने उस सुरंग में उसे देखा तो वहाँ सब हैरान हो गए। भला ये क्या मामला है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये दीवार तो टूटी है। बहुत सारे सवाल करने लगे उन पर। सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके नौकर को मनुष्य-मानुष के कपड़ों में देखकर लोग समझ गए कि यहाँ कोई शैतान नहीं बल्कि ये ज़मींदार लड़कियों को यहाँ से उठा लेता है। फिर वहाँ पुलिस को बुलाकर पूरे मामले की जाँच करवाई और ज़मींदार को पुलिस के हवाले किया और उससे सब पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ है और उसे मुझे अगवा करने के जुर्म में अंदर करवा दिया। सब लोग समझ रहे थे कि उसने मुझे कत्ल करके कहीं छुपा दिया है। मेरे पापा का तो रो-रो कर बुरा हाल हो गया कि उनकी बच्ची कहाँ गई थी। बड़े पापा ने उन्हें बताया कि वह घर पर है और बिल्कुल ठीक है। तब सब लोग भागे-दौड़े घर पहुँचे और मुझे सही सलामत देकर उनकी जान में जान आई और मुझसे पूरी जानकारी ली। तब तक राहुल भी घर अब पहुँच चुका था और उसने अपने बर्ताव को लेकर मुझसे और मेरे घरवालों से माफ़ी माँगी और बताया कि मेरे चरित्रहीन होने वाली बात ज़मींदार ने उसके दिमाग में डाली और यहाँ रिश्ता करने के लिए भी ज़मींदार ने ही कहा था और उसके माँ-बाप के दिमाग यह शक का बीज उसी ने डाला था। फिर वो मुझसे माफ़ी माँगने लगा और मेरे माँ-बाप से भी और फिर पूरे गाँव में यह तय किया गया कि अब किसी भी लड़की को ऐसे किसी भी आश्रम में नहीं भेजा जाएगा। हमें अपनी लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर। ज़मींदार गाँव की बहुत सी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका था। एक-एक करके सभी लड़कियों ने बयान दिया जिनके साथ वे यह सब कर चुका था। अपने नौकरों को वनमानुष बनाकर कुटिया में भेजता और लड़की को नशीली दवाई खिलाता, जिसके उससे यह सब किसने किया है उसको पता न चले और ज़मींदार की इज्जत गांव में बनी रहे। जो लड़कियां उसके काबू में नहीं आती वह 5 दिन पूरे होने के पहले ही मार दिया करता था और उन्हें आश्रम में ही कहीं दफना दिया करता था। पुलिस ने पूरे आश्रम की अच्छे से तलाशी ली तो वहां से बहुत से कंकाल निकले। सारे गांव वाले रो रहे थे कि उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ कितना अनर्थ किया है। पूरे आश्रम को तोड़ दिया गया ताकि यह सब दोबारा ना हो सके। राहुल रोज़ आकर मेरे घरवालों से माफ़ी माँगता और मुझसे भी ज़मींदार की बातों में आकर बहुत गलत किया। किसी की बेटी पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मेरे घरवालों ने उसे उसे माफ़ कर दिया, मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। हमारी शादी की तारीख रख दी गई और हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उसने मुझे शादी का यह तोहफ़ा दिया। मैं आगे जितना चाहूँ पढ़ सकती हूँ। उसने अपना वादा निभाया और मुझे एक डॉक्टर बनाया और मेरे लिए एक छोटा-सा अस्पताल भी गाँव में ही खुलवा दिया। गाँव के लोग भी अब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। जो पढ़ना चाहती है उन्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम दोनों खुशी-खुशी रहते हैं। उसने भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी और वह भी एक बड़ा वकील बना और ज़मींदार का केस भी उसी ने लड़ा और उन्हें सज़ा भी दिलवाई। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।